नमस्कार। ये एक 68 वर्षीय व्यक्ति का पाम है। इन्होंने प्रश्न भेजा है। पहला तो अपने हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं। दूसरा, एक प्रश्न आपने लिखा है सर कि आपका बच्चे का जो उम्र है वो 36 साल हो गया, इसकी शादी का उपाय के बारे में। देखिए, ये जो बच्चे की शादी का जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके हाथ से मैं नहीं बता सकता। वो अपना कर्म लेके धरती पर आया है, उसके हाथ से उसके विवाह की गणना की जा सकती है। क्यों नहीं हो रही है, कब होगी, ये सारे जो चीज़ें हैं उसके हाथ से हम देख के बता पाएंगे। आपके हाथ से केवल ये बता पाऊँगा कि आपको संतान का सुख मिल पाएगा कि नहीं। कहने का मतलब बुढ़ापा कैसा जाएगा, ये अपन देख सकते हैं। तीसरा चीज़ आपने अपने हेल्थ को लेकर पूछा है, और बाकी तो ऐसे कुछ प्रश्न आपने भेजा नहीं। ठीक है, चलिए आपके हाथ का एनालिसिस में शुरू करता हूँ। एक आपने विशेष रिक्वेस्ट और भेजा है कि आपने शनि के पर्वत पे जो फिश साइन बना है आपके, उसके बारे में आप डिटेल जानकारी चाहते हैं। हाँ, आपके हाथ में शनि पर फिश साइन है, और एक नहीं दोनों हाथों पर है। मैं दोनों हाथों पर आपको लेके चलूँगा और उस चिन्ह के बारे में विशेष रूप से चर्चा करूँगा। ठीक है, चलिए पहले हम हाथ के एनालिसिस चालू करते हैं। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में केवल मैं आपकी उंगलियों को देखने के लिए ये पिक्चर को रेफरेंस ले रहा हूँ। इसके बाद में आपने एक बहुत अच्छा क्लोजअप भेजा हुआ है केवल पाम सेक्शन का, मैं उसमें आपके हाथ की गणना करूँगा। देखिए, सबसे पहले इस उंगली पे बात कर लें तो बुध की उंगली की लगभग ठीक ठाक कंडीशन में चलती हुई दिखाई देती है। हाँ, थोड़ी सी नीचे है फर्स्ट फेलेंज के। तो ये जब थोड़ी सी भी नीचे होती है तो ऐसे लोगों को याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल कर रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, अकाउंटिंग, प्रेजेंटेशन स्किल, अपनी एक स्टेज पर अपनी बात को रख पाना, सही तरीके से बात को समझा पाना, इन सारे चीज़ों में कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फील ऐसे लोग करते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा छोटा नहीं है, थोड़ा बहुत छोटा है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये नाखून थोड़ा लंबा रखिए ताकि ये यहाँ तक आए। ठीक है, फर्स्ट फेलेंज तक पहुँच जाए। ये रखिए आप, इससे आपको बहुत लाभ होगा। हालांकि अब 68 का आपने जो एज बताया है, इस एज में खैर ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं। दूसरा देखिए, गुरु की उंगली और सूर्य की उंगली में कहीं ना कहीं सूर्य की उंगली हल्की सी लंबी है, तो रिस्क टेकिंग नेचर होता है। और ऐसे लोग थोड़े साहसी होते हैं, पराक्रमी व्यक्ति होते हैं। अगर मस्तिष्क रेखा भी लंबी होना तो निसंदेह ऐसा व्यक्ति पराक्रमी होता है और अपने मस्तिष्क के इस्तेमाल करके अपने स्वविवेक से अपने मार्गों को प्रशस्त करता है, उन्नति के शिखर तक पहुंचने की कोशिश करता है। कितना शिखर होगा, वो शिखर भाग्य रेखा तय करती। तो भाग्य रेखा भी आपके हाथ में ठीक ठाक है, अच्छी स्थिति है। कोई मतलब धन की स्थिति, आपके करियर की पार्ट में अगर बात करूँ तो बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब देखते हैं इस उंगली पर, ये आपकी जो उंगली है ये लचक खा के चल रही है। इस तरीके से जब लचक खा के चले तो ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान अर्जित करने में या अपने एक साख बनाने में, ये स्टेबिलिटी गेन करने में परिश्रम बहुत करना पड़ता है। भले ही बेशक आप धन कमाएं, लेकिन ये आसानी से नहीं देने देता, ये संघर्ष बहुत कराता है। और किसके लिए संघर्ष कराता है, अपनी साख के लिए। धन कमाना एक अलग सब्जेक्ट होता है, दूसरा होता है कि आप अपनी अहमियत समाज में किस तरीके से रख पाते हैं, ये चीज़। तो यहाँ पे देखिए दो तरीके की बात आ रही है। एक तो आपको संघर्ष करा रहा है, दूसरी चीज़ आपकी जो सूर्य रेखा पर मैंने एक नेगेटिव साइन देखा है। ठीक है, यहाँ पे एक यव चिन्ह बन रहा है। अब इसको आप हो सकता है हो तो फीस आपको समझा रहे हो, आप किसी से पूछे हो तो ये फीस नहीं है, ये यव चिन्ह है। और इसकी पुष्टि के लिए मैंने आपके लेफ्ट हैंड पे भी गया हूँ, वहाँ पे मैं डिटेल से बात करूँगा बाद में। ठीक है, चलिए स्किप करते हैं अभी। बाकी शनि पे देखते हैं। शनि की उंगली बहुत सही है, सीधी, स्पष्ट और अच्छी लंबाई लेके शनि चल रही है। और शनि पर फिश साइन है, इसका मतलब शनि आपका उत्तम कंडीशन में है आपकी कुंडली में, चाहे आपके शरीर पे समझ लो, है ना, आपका व्यक्तित्व में शनि हावी है। अब शनि का हावी होना क्या है, कर्मठ व्यक्ति होता है, काम से पीछे नहीं हटता, उसमें बहुत डिसिप्लिन वे में काम करेगा। अकेलापन थोड़ा पसंद होगा, ज़्यादा पार्टी पिकनिक मौज मस्ती ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता है। थोड़ा नीरस रहना, थोड़ा स्वार्थी होना, ठीक है, थोड़ी कामुकता का ज़्यादा होना, ये थोड़ी नेगेटिव साइड है इसके। लेकिन पॉजिटिव साइड अच्छी अच्छी बातें हैं।
ऐसा व्यक्ति कर्म निरंतर करते रहता है, न्यायप्रिय व्यक्ति होता है। हाँ, थोड़ा अकेला होता है, एकांत प्रिय होता है, लेकिन गंभीर होता है। ठीक है, तो गंभीरता भी आपको शनि देता है। और ख़ास करके लोहे, चमड़े, ये जो चीज़ें हैं, इनसे, कोयले, ये सारी चीज़ों के बिजनेस में अगर रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा करते हैं। अभी आपका एज जिस हिसाब से, तो ये तो मैं कह नहीं सकता। यार ठीक है, चलिए बाकी गुरु पे बात करता हूँ। गुरु पे कुछ आड़ी लकीरें हैं बेशक। गुरु की उंगली शनि के साइड में नत होती हुई है, तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक होगा, गंभीर होगा, अपने जो भी कार्य करेगा उसमें लंबे समय तक टिकने की क्षमता होगी। कहने का मतलब इस चीज़ें यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, किंतु ये जो आड़ी लकीरें हैं एक चीज़, दूसरी चीज़ हार्ड लकीर की जो स्थिति है, तीसरी चीज़ गुरु पर दाग है, चौथी चीज़ राहु पर तिल है। ये सारी जो स्थितियाँ बयां करती हैं, और एक जो उसको और ज़्यादा मजबूती देने के लिए यहाँ पे एक यव चिन्ह है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मैरिड लाइफ को लेकर सही नहीं दिखाई देती मेरे को। ठीक है, अदरवाइज़ मैरिड लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल आपने किया होगा, ऐसा वो स्थिति बनता है। खैर ठीक है, डिटेल से बात करेंगे आगे। नीचे पे अंगूठे पे बात करते हैं, तो अंगूठा बहुत शानदार अंगूठा है, अच्छी लंबाई लेके चल रहा है आपका। अगर तर्क शक्ति का बात करें, तर्क शक्ति का फैलेंस काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी तार्किक है, काफ़ी सोच विचार कर तय करते हैं कि मुझे करना क्या है, नहीं करना है। इन सारे जो मसले हैं, यहाँ पे जल्दबाजी पे निर्णय नहीं लेते, ठीक ठाक सोच विचार कर कार्य करने की क्षमता आपके में है। मिन मैक निकालने की भी क्षमता ऐसे लोगों की होती है। थोड़े तार्किक होते हैं, ईजिली किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बहस करेंगे उस पर, और फिर उसको अपने स्वविवेक से इस्तेमाल करके उस पर तोलेंगे। फिर जब लग जाएगा उसको कि हाँ ये तर्कपूर्ण बात है या तर्कपूर्ण चीज़ है, तभी जाके उसको एक्सेप्ट करते हैं ऐसे लोग। दूसरा चीज़, फर्स्ट फैलेंज भी काफ़ी अच्छा, इच्छा शक्ति का भी फैलेंज आपका बहुत अच्छा है। ये विल पावर है आपके अंदर में मैनेजमेंट की स्किल है, ये भी अच्छा नुकीला होते हुए स्थिति बन रहा है, लंबाई अच्छी है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, देखो ये भी अच्छी स्थिति, इसमें क्या कहा जाएगा, जो भी ऐसा व्यक्ति ड्रीम, जैसे हर व्यक्ति अपनी लाइफ में ड्रीम करता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना, ये करना है, ऐसी जो चीज़ें हैं, ऐसा व्यक्ति बहुत हद तक कामयाब हो जाता है। उसके लिए आपका मंगल और आपकी मस्तिष्क रेखा बहुत मायने रखती है, तो दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और ये आपको एडिशन करते हुए ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसा व्यक्ति अपने साहस से, ठीक है, और अपनी बुद्धि के विवेक का इस्तेमाल करते हुए अपनी जो एम है, जो भी डिज़ायर है आपका, जो भी आप टारगेट बनाए हैं, उसको ऐसा व्यक्ति क्रैक करता है, यानी अचीव करने की कोशिश करता है। तो सफलता मिलती है ऐसे लोगों को काफ़ी हद तक। उसके बाद देखो, उंगलियों पर तो मैंने बात कर लिया है, अंगूठे पर थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे मुझे दिखाई देती है। 1 2 अंगूठे पर ऐसी चढ़ती हुई लकीरें, खड़ी लकीरें, इसको शुभ संज्ञा दी गई है, शुभ माना जाता है। ये जो है ना, आपके अंदर में धन की स्थिति, आपका भौतिक सुख, ये अच्छे ऐसे स्थिति में ऐसे लोगों को मिलता है। भौतिक सुख से इन द सेंस आपका भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड लग्जरीज पार्ट, आपका स्त्री सुख, हाँ थोड़ा सा कैरेक्टर के लिए सही नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लाइफ में मल्टीपल लेडीज़ का आता है ऐसा चांसेस, है ना। तो अब खैर ये आपके अर्ली एजेस की कहानियाँ हो सकती हैं, ऐसी स्थिति बनी हो। बाकी धन के लिए कहा जाए तो अच्छी स्थिति है। ये अंगूठा नीचे से थोड़ा सा पतला हो रहा है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग नेचर ऐसे लोगों का होता है। अपने हित की रक्षा पूर्ण तरीके से नहीं कर पाते, कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, चलो ठीक है चलेगा। ये जो स्थिति है ना, ये कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ की स्थिति को बताता है। तो बार्गेनिंग पावर कहने का मतलब थोड़ा सा कमज़ोर होता है, अपनी बात पर रिजिड नहीं रख पाते अपने आप को, वो एक्सेप्टेंस आ जाता है सामने वाली बात पे, और वो कंप्रोमाइज़ की स्थिति यहाँ पे जनरेट हो जाती है। चलिए बाकी अब मैं इनके दूसरे फ़ोटो पे लेके चलता हूँ आपको। ये रहा, ये इन्होंने अच्छे फ़ोटो एक भेजा है क्लोज़अप करके। अब इस पर डिटेल से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं बुध पे। तो बुध पे आप देख रहे हो काफ़ी अच्छी खड़ी खड़ी लकीरें हैं। ये बुध पे खड़ी लकीर का होना ये इस बात का सूचना देता है, ठीक है, इस बात की सूचना है ये
कि ऐसा व्यक्ति व्यापारिक समझ अच्छा रखता है, एक चीज़। दूसरा चीज़, ये आपका वाक क्षमता यानी वाणी, अच्छी तरीके से अपनी वाणी का इस्तेमाल करके अपने कार्यों को साधते हैं ऐसा व्यक्ति। खास करके ये उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है जिसकी मस्तिष्क का काफ़ी प्रभावी लंबी हो। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, अपने वाणी का अपने विवेक से इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब मौका, नज़ाकत, ये सारी चीज़ों को अच्छे से भुनाते हैं ऐसे लोग वाणी से। दूसरा चीज़, आपके अंदर स्वभाव में बुद्ध का स्वभाव खड़ी लकीर आने से बुद्ध का प्रभाव इंक्रीज़ करेगा। तो थोड़े से अब देखो यहाँ पे दो बात मैं बोल रहा हूँ, दोनों अलग अलग बातें बोला हूँ। अभी मैंने कहा कि व्यक्ति गंभीर है, अभी मैं कहने वाला हूँ कि व्यक्ति मजाकिया भी है। तो बुद्ध के कारण से ऐसे स्वभाव मजाकियापन भी आता है। तो ये दोनों प्रकार के स्वभाव ये ऐसा व्यक्ति दिखाएगा। कहने का मतलब बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल वे में अपने आप को हैंडल करेगा ये व्यक्ति। जहाँ पे मजाकिया स्वभाव की ज़रूरत है वहाँ मजाकिया रहेगा, और अगले पल जहाँ गंभीरता की बात है तो इतना ही गंभीर भी आपको ये दिखाई देगा। दोनों स्वभाव यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बाकी सूर्य की बात करते हैं। सूर्य की भी अच्छी स्थिति है, सूर्य का पर्वत ठीक ठाक है। हाँ, हल्का शिफ्टेड दिखाई देता है। जैसे आप देख रहे हैं बुद्ध का पर्वत भी सूर्य की तरफ में है, तो ये पॉजिटिव चीज़ है, इसमें नेगेटिव कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा ऐसे लोगों को अपनी तारीफ़ सुनना पसंद होता है, थोड़ा अपने बारे में ज़्यादा हाँकते हैं ऐसे लोग। बाकी या फिर किसी आप दूसरा कोई इनकी तारीफ़ करता है तो बड़े प्रफुल्लित होते हैं ऐसे लोग, ये एक चीज़ आता है। बाकी ओवरऑल ठीक है, बुद्ध सूर्य की युति कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, अच्छी स्थिति है। दूसरी चीज़ देखते हैं, ये जो हम बात करते थे सूर्य शनि के साइड में शिफ्टेड है। सूर्य का शनि के साइड में शिफ्ट हो जाना, और जैसे मैंने कहा इनकी जो सूर्य की उंगली थी लहर खा रही थी, ये ऊपर लंबाई पे मैंने आपको दिखाया होगा सूर्य की उंगली पे। तो सूर्य का शनि के साइड में शिफ्ट होना और ये उंगली का लहर खाना, ये संघर्ष की स्थिति बताता है। ऐसे व्यक्ति को सफलता 36 के बाद में जाके देखने को मिलती है। ठीक है, 36 से पहले वो स्पीड ऐसे लोगों के जीवन में नहीं आ पाती, या अपने साख को, अपने नाम को बचा के रखने की जो स्टेबिलिटी की बात है, इसमें थोड़ा संघर्ष करते हुए दिखते हैं। मैं नहीं बोलता कि स्टेबिलिटी नहीं मिलती, मिलती है, लेकिन उसको संघर्ष करना पड़ता है काफ़ी, ये आती स्थिति। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये जो मैं बात कर रहा था, ये पतली सी लाइन जाके ये यहाँ पे यव चिन्ह बन रहा है। अब ये यव चिन्ह आपको क्या नुकसान देगा? अवश्य सूर्य की रेखा की क्वालिटी पे पहले बात कर लूँ, फिर यव चिन्ह बताता हूँ। सूर्य की रेखा काफ़ी अच्छी लंबी है, काफ़ी अच्छी लंबाई लेके चल रही है और स्पष्ट तरीके से चल रही, कोई प्रकार से काट फिट नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति जो है ना, सूर्य की रेखा आपके जीवन में यश को बताती है, स्टेबिलिटी को बताती है, स्थायित्व को बताती है। ठीक है, आपके जीवन में कितना मान सम्मान यश मिलेगा उनको बताती है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस पे इतनी सुंदर रेखा पे यव चिन्ह बन गया। अब यव चिन्ह क्या करता है? बदनामी, बदनामी, गुप्त संबंध, ऐसी कुछ चीज़ें, ऐसे कोई राज जो आपके जीवन में छुपा के रखें। अब वो राज खुलेगा कि नहीं खुलेगा? आपका नहीं खुलेगा। क्यों? क्योंकि आपके शनि जो है ना वहाँ फिश साइन है, तो गुप्त ये आपको बचा रहा है शनि, लेकिन सूर्य पे ये स्थिति भी है। तो ऐसे लोगों के गोपनीय संबंध बनते हैं। ठीक है, और इस बात की पुष्टि, चलो वैसे तो अब जिस एज में आप, इस एज में बात नहीं करना चाहिए, जब चूँकि मैं रीडिंग कर रहा हूँ तो ये चीज़ बोलना ज़रूरी है। हो सकता है आप ज़रूर देखें, ये मैं नहीं कहता कि ये केवल संबंध हो सकता है, लेकिन चांसेस मुझे बहुत ज़्यादा इसके लगते हैं, इंडिकेशन आपके हाथ पे। एक तो हार्ट लाइन की क्वालिटी ख़राब, एक कारण। दूसरा चीज़ ये देखो, आप यहाँ से जाके हृदय और मस्तिष्क रेखा एक जगह पे जाके एडिशन हो रही है, और ये एज आ रहा है 35-36 के आसपास में। 35-36 के एज के आसपास में यहाँ पे आपका किसी के साथ में अटैचमेंट आपको देखने को मिला होगा, कोई अफेयर ऐसा समथिंग कुछ ऐसा हुआ होगा। इसके चांसेस बहुत ज़्यादा दिखते हैं, इसलिए दिखते हैं। एक तो वहाँ से लेफ्ट हैंड में, दूसरा चीज़ ये जो सूर्य पे यव बना ना, ये भी भटकाव की स्थिति जनरेट करता है। दूसरा दो, और तीसरा चीज़ देखो, एक और बताता हूँ। ये एक रेखा जो मंगल से जाके हृदय रेखा पे जाके रुक जाए,
तो ये साहस के लिए बहुत अच्छा है, साहस के लिए बहुत अच्छा है, साहसी बनाता है इंसान को। अब ये साहस आप किस दिशा में लेके जा रहे हैं, तो आपकी दिशा जो निर्धारित हो रही ना उस हाथ में, और जैसे मैंने बताया एक, और दूसरा ये, और हार्ट लाइन की स्थिति, ये आपको गलत दिशा में लेके जाएगा, आपका साहस जो है ना गलत दिशा में लेके जाएगा। तो ये मैरिड लाइफ के लिए जो मैंने कह रहा था पहले आपको, इसको डिटेल से कर दूँ कंक्लूड। ये मैरिड लाइफ के लिए यहाँ पे तिल होना या दाग होना अच्छा स्थिति नहीं है। दूसरा चीज़, ये दाग जो है भूरे कलर का है, ब्राउनिश है, मतलब राहु का प्रभाव, यानी छल कपट किसमें, दाम्पत्य में। एक चीज़ यहाँ से निकाल सकते हो ये सारे कॉम्बिनेशन को देखते हुए रिजल्ट आप, ठीक है, इसलिए मैंने उसको इंडिकेट किया। खैर आगे बढ़ते हैं, बाकी शनि पे बात करते हैं। जो आपका प्रश्न भी है उसको मैं शामिल कर लेता हूँ। चलो, बहुत अच्छी स्थिति में यहाँ पे एक फिश साइन आपको दिखाई दे रही है, और ऐसा ही फिश साइन आपको इसके लेफ्ट पे भी बात कर लेते हैं। आप देख पा रहे हो अगर, ये देखो यहाँ पे और भी ज़्यादा सुंदर क्लियर स्थिति में है। अब इसका अर्थ क्या निकलेगा और क्या फ़ायदा होगा इससे, हम इसी हाथ पे लेने राइट पे ही हम बात कर लेंगे। देखिए, पहला बात, शनि का पर्वत उत्तम स्थिति में है, बहुत बैलेंस्ड शनि है जैसा होना चाहिए। आदमी मेहनती बहुत है, ये इंसान जो भी व्यक्ति है ये मेहनती बहुत है, इन्हें जीवन में काफ़ी परिश्रम किया होगा। और चूँकि शनि प्रभावी है दोनों हाथ में, तो 36 के पहले ऐसे लोगों को प्रोग्रेस नहीं मिलता है। 36 तक स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। 36 के बाद में इनका गाड़ी रुकता नहीं है, पीछे पलट के नहीं देखते, फिर ये चलते ही रहते हैं, धीरे 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 जीवन में प्रगति होते ही चली जाती है। ये अच्छी स्थिति है, बहुत शानदार। दूसरी चीज़, शनि पर अगर आप देखें तो ये जो फिश साइन और क्लियर जो बन रहा है दोनों हाथ में, अब इसको आप बिल्कुल मत जोड़ना पैसे से। क्यों? क्योंकि धन की रेखा आपकी ये जा रही है, ठीक है, ये आपका स्पेशल अलग तरीके से बना हुआ है, सेपरेट है। ये सेपरेट तरीके से शनि पर फिश साइन का होना इस बात को बताता है कि व्यक्ति गंभीर होगा। शनि का नेचर इसको प्रभावी करेगा। क्या शनि की कारकत्व तो कैसा है? शनि गंभीरता है, शनि वैराग्य है, शनि आपके अंदर में एकांत प्रियता है, जो मैंने कहा निरस्ता है ना, शिव भक्ति है। ऐसा व्यक्ति शिव की भक्ति करता है और बहुत शानदार भक्ति करता है। शनि आपका अकल्ट साइंस है, अध्यात्म के प्रति आपकी रुझान है। कौन से अध्यात्म? गहराई पे, बहुत गहराई पे, ठीक है। इसीलिए इसको गुप्त विद्या, तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस, इन सारे चीज़ों से जोड़ा जाता है। तो आपको शनि उधर पे भी इंटरेस्ट दिलाएगा। अब कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र करे ज़रूरी नहीं है। अगर ये नॉर्मल व्यक्ति है तो शनि क्या है? इंट्यूशन है। चंद्रमा ही केवल नहीं है, शनि भी इंट्यूशन है। अब शनि कैसा इंट्यूशन है? ये ऐसी कोई बात कहे जाए किसी अनजान व्यक्ति को पहली नज़र में देखकर, और वो व्यक्ति सरप्राइज हो जाए कि ये मुझे इतने तरीके से कैसे जानता है। इस तरीके का इंट्यूशन ऐसे लोगों को मिल जाता है, समझ गए। तो ये किसी को भी कुछ भी बताते होंगे तो अनजाने में ही वो उनको स्वयं नहीं पता है कि मैं इसको कैसे बोल दिया। वो भी इस बाद में सोचेगा बोलने वाला भी, कैसे मैं बोल दिया। इस तरीके की इसमें चीज़ें घटती हैं इस लोगों के साथ में, ठीक है। वाणी में पावर आ जाता है कि जो बोल रहे हो वो सही हो जाता है, ऐसी स्थिति बोल सकते हो। या बोलो कि सही चीज़ को आप भांप जाते हो पहले से, ऐसे दोनों में से कुछ भी चीज़ बोल सकते हो उसको। शनि और भी अगर हम देखें अगर, तो शनि बूढ़ा ग्रह है, शनि बुढ़ापा है ना। तो अगर यहाँ पे चिन्ह बन रहा है तो बुढ़ापा ऐसे व्यक्तियों का अच्छा गुजरता है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बन रही हैं, एक आपके गुरु पर तिल है, जो मैंने बताया आपको राहु का प्रभाव है। इसको और भी कंक्लूड करता हूँ, चलो। खैर अभी मैं गुरु पे जाऊँगा ना तो ज़्यादा अच्छे से बोलूँगा। इसमें ये बताऊँगा कि बुढ़ापा ठीक रहेगा, बुढ़ापे में धन की स्थिति ठीक रहेगी, बुढ़ापा ठीक ठाक गुजर जाएगा आपका। बेशक आपको कुछ न कुछ रोग समस्याएं घेरेंगी, वो हम जब जीवन रेखा पे आएंगे तब बात करेंगे। बाकी ठीक है, ओवरऑल अच्छा है। शनि तो ये आपको ये मत जोड़ना कि शनि पे ये अगर मछली बना है तो मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमाऊंगा, ये भ्रांति है, ठीक है। शनि पे मछली पैसे नहीं देती है, उसका पैसे से रिलेशन नहीं है। शनि पे मछली का
इन सारी चीज़ों पर है। जीवन में संतोष, अध्यात्म, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, शनि लेके जाता है अध्यात्म की तरफ में, ईश्वर की भक्ति कराता है। और कौन से ईश्वर की? भोलेनाथ की भक्ति कराता है ये, रुद्र की, ठीक है, चाहे हनुमान जी की कराएगा, ऐसे लोगों को लेके जाता है। गुरु पे बात कर रहा था मैं। अब यहाँ पे कुछ बातें डिटेल से करेंगे। एक तो शिफ्ट है, पर्वत शिफ्ट हो गया है कहाँ पे? सनी साइड में गुरु का, क्या बोलो, सेंटर पॉइंट पे उठा हुआ है। ये भी दाम्पत्य के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। एक कंप्रोमाइज़ की स्थिति बनती है, एक तालमेल वाली बात, थोड़ी सी आदमी की बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं दिखाई देती है ना। दूसरी चीज़, हम तिल पे बात कर लें अगर, तो तिल जो एक फैक्टर तो मैंने बता ही दिया। दूसरा फैक्टर तिल का ये सा भी है कि ये रोगों को भी बताता है। कौन से रोग? राहु से संबंधित रोग। किस पे? गुरु पे। तो गुरु पे क्या है? आपका किडनी, लीवर से संबंधित, ठीक है। और यहाँ पे तिल ऑलरेडी है, तो ये दोनों को जोड़ोगे ना, पेट से संबंधित, किडनी और पेट से संबंधित कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा चीज़, गुरु आपका स्वास्थ्य में डायबिटीज़, ठीक है, खान पान से रिलेटेड, क्योंकि ये भी डाइजेशन को बताता है राहु, और ये भी आपका खाने पीने संबंधित चीज़ें हैं। तो यहाँ पर दोनों को ये भी जोड़ोगे तो ऐसे लोगों को ऐसी कोई बीमारी जो डाइजेशन से रिलेटेड है, तो डाइजेशन जैसे कि आप शुगर वूगर भी अगर हम जोड़ देते हैं गुरु साइड से, तो ये भी चीज़ें आपको अलर्ट रहना चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। ध्यान रखें इन सारी चीज़ों का, क्योंकि ये दोनों जो चिन्ह हैं, दोनों में राहु का प्रभाव ज़्यादा है। आपको ध्यान देना पड़ेगा इन्फेक्शन से रिलेटेड चीज़ों में। और एक और ख़ास बात, जो तीसरा फैक्टर है गुरु पर तिल का, अब इसको ध्यान से सुन ले। ये जैसे शनि का कॉम्बिनेशन देखो, मैंने बताया ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक होता है, इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है, ये ईश्वर से बहुत जल्द कनेक्ट कर पाते हैं अपने आप को, इनको फील होता है कि इनकी आवाज़ जो है ऊपर वाला सुन रहा है। इस तरीके से अपने आप को एक गंभीरता से ईश्वर से कनेक्ट करते हैं सब व्यक्ति। ये बहुत सही चीज़ें हैं। अब यहाँ पे गुरु पर राहु या तिल का प्रभाव, अब ये क्या करेगा, इस अध्यात्म के साथ कैसे खेलता है ये देखो। ये जो तीसरा फैक्टर मैं बता रहा हूँ तिल का, सुनो। आप जो है सीजनल पंडित हैं, कहने का मतलब भक्ति भावना कर रहे हैं, एक महीना बहुत अच्छे से किया, फिर देखा कि जो भी आपने मनोरथ लेकर कर रहे हैं उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिखा आपको, फिर आप छोड़ दिए 5-6 महीना पूजा करना, ठीक है। फिर आपको लगा कि नहीं, अब मुझे फिर से कनेक्ट होना है फिर से आप लग गए। तो ऐसे जो व्यक्ति का जो अध्यात्म है ना, स्वार्थ से पूर्ण होता है, स्वार्थ सिद्धि के लिए अध्यात्म की तरफ में जाते हैं, या इनका जो रुझान है, जो आराधना है, वो स्वार्थ सिद्धि की तरफ में जाता है। तो सीजनल पंडित है, इसलिए मैंने कहा ऐसे लोग होते हैं। तो इसको आपको कंटिन्यूटी लेके आनी है। तो ये इसका जो प्रभाव है ना, वो ये राहु क्या भ्रम है, भरमाता है। तो ये आपको ये जो शनि है ना, इसके रास्ते पे चलिए, शनि आपको बहुत अच्छा है, शनि के रास्ते पे चलिए, अध्यात्म में अपने आप को लेके जाइए। शनि कनेक्ट कर रहा है, फिर राहु उसको हटा रहा है, ये चल रहा है आपके साथ में। तो राहु की बात मत सुनिए, ईश्वर के प्रति आप जितना ज़्यादा समर्पित होंगे अपने आप को, उतना अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। न केवल रिजल्ट, बल्कि राहु का भी प्रभाव आपके जो स्वास्थ्य संबंधी मसले हैं उस पर भी कम होना चालू होगा। ये आपके साथ में यहाँ पे है। चौथा फैक्टर एक और सुनो। गुरु क्या है? संतान के कारक हैं, प्रथम कारक है संतान के गुरु, है ना। और वहाँ पे तिल आ जाए और इतने बड़े साइज का, तो संतान प्राप्ति में डिले, संतान अगर प्राप्त हो गया तो संतान में कुछ ना कुछ दिक्कत, यानी संतान के पालन पोषण से या संतान के स्वास्थ्य में दिक्कत। अगर उसमें भी नहीं हुआ, सब चीज़ नॉर्मल चला, तो संतान के विवाह में दिक्कत, जो आपका प्रश्न है, जो आपने प्रश्न किया है। आपकी संतान की 36 साल उम्र हो गई, शादी के लिए आप परेशान हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसको संतान से संबंधित परेशानी देनी ही देनी है, चाहे किसी भी फॉर्मेट में दे, बचपन में दे, जवानी में दे, बुढ़ापा में दे, लेकिन देता है ये, क्योंकि संतान के प्रथम कारक है ना। तो अपने कारकत्व पे राहु का प्रभाव आ गया, ये डिले कराएगा, ये उसमें परेशान आपको करेगा, एक मानसिक पीड़ा आपको देगी। ये स्थिति बनी हुई है। क्या करेंगे? मैंने पहले ही कहा, आप जितना ज़्यादा आध्यात्मिक होंगे, आपको राहु का उतना प्रभाव आपके जीवन में कम होता चला जाएगा।
मैं आपके एंगल से उपाय बता रहा हूँ। अब बच्चे के हाथ मैंने देखा नहीं तो मैं बच्चे के हाथ में ज़रूर बताता हूँ उपाय, उनके हाथ में वो कैसा है वो देखना पड़ेगा। बेशक आपका बच्चा आज्ञाकारी है, आपकी बात सुनता होगा। क्यों? क्योंकि शनि पर मछली का चिन्ह है जो आपके बुढ़ापे को सही करता है। तो ये करता तो है, लेकिन फिर भी आप अपने संतान के कारण से चिंतित हैं। और ये देखो क्लियर मस्तिष्क रेखा पूरी फैल के चल रही है। तो ये चिंता न केवल संतान के प्रति, कारकत्व तो सुनो, गुरु का संतान का दाम्पत्य के कारक कौन है? गुरु है। अब हाँ, दोनों का तिल हो गया। इसका मतलब पहले जब तक संतान नहीं थी तब तक पत्नी से, अब पत्नी से जैसे छुटकारा मिला होगा तो संतान से। ये यानी कि दाम्पत्य का जो सुख है, जो परेशानी को झेल रहे हैं, जो मानसिक पीड़ा चल रही है, ये काफ़ी लंबे समय से चल रही है आपके साथ में। विवाह के बाद से कोई ना कोई परेशानी बनी हुई है दाम्पत्य को लेकर, जो ट्यूनिंग को लेकर कोई ना कोई चीज़ें ये ऐसी होती हैं। एक और जो फैक्टर है, आप जिस एज में हैं आप उस एज में तो ये जमता नहीं बोलना, लेकिन मेरा काम एनालिसिस का है ताकि जो दूसरे जो व्यक्ति सुन रहे हैं वीडियो को उनके काम आ जाएगा। यहाँ पे तिल होना आदमी को जो है ना शक्की बनाता है। ऐसा व्यक्ति अपने पार्टनर पे शक करता है और ये शक निराधार होता है। तो बचने की कोशिश करना चाहिए भैया, इनके लिए नहीं, जो व्यूअर देख रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, ठीक है। ये भ्रम है, राहु भ्रम है, और किस में है? दाम्पत्य पे है। तो भ्रम से बचने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए बाकी मंगल पे बात करता हूँ। तो मंगल आपके बहुत अच्छी स्थिति में है। ये काफ़ी चौड़ाई लेके, ये चौड़ाई बताता है ना कि ऐसा व्यक्ति अपने कार्य को, यानी कि वर्क और पर्सनल और प्रोफेशनल, आप ऐसा बोलता हूँ समझो, आपने निजी जीवन यानी व्यक्तिगत जीवन और अपने जो है कार्यकारी जीवन, जो आपका ऑफिस का जो भी है वो ऑफिस में रखते हो, घर आने के बाद घर पे रखते हो अपना काम। घर आ गए तो घर की बात करेंगे, ऑफिस आ गए तो ऑफिस की बात करेंगे, दोनों के एक साथ में क्लब नहीं करते ऐसे व्यक्ति। ये अच्छी चीज़ है यहाँ पे। दूसरा चीज़, मंगल जब इतना अच्छा घेराव लेके चले और मंगल का पर्वत इतना अच्छा हो तो ये बताता है व्यक्ति को ज़मीन से संबंधित आशीर्वाद जीवन में मिलेगा। पैतृक धन संपत्ति मिलती है, इस लोगों को ज़मीन जायदाद होता है इस लोगों के पास में, ठीक है। दूसरी चीज़, ये आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है तो इम्यूनिटी पावर अच्छी होती है इस लोगों की। अभी देखो फिर से दूसरी बात, नेगेटिव बात मैं कह रहा हूँ, मतलब विरोधाभास बात कह रहा हूँ मैं। अभी जैसे बताया मैं, ये इन्फेक्शन दुनिया भर की बीमारी बता रहा हूँ, अभी बोल रहा हूँ ये स्ट्रॉन्ग है। ये मंगल अपना काम कर रहा है। मंगल आपको नॉर्मल इन्फ्लुएंजा, सर्दी बुखार जो चीज़ें होती हैं ना, उससे शरीर मजबूत रखा है इसने आपका, ठीक है। ये कब तक मजबूत रखेगा? ये आपकी जीवन रेखा तय करेगी। ये तो अच्छा है, फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छा है। अभी देखो एक और एंगल इस पे निकल के आएगा। अगर आप नशा, ये राहु क्या है ना, भ्रम है, नशा है ना। तो अगर आप कोई नशा पत्ती करते हैं, और ख़ास करके यहाँ पे दोनों पे तिल होना है, व्यक्ति को गलत नशे, गलत संगति की तरफ में लेके जाता है, और वहीं पे नशा पानी करने के कारण से बाकी फिर रोगों की उत्पत्ति करता है। तो अगर आप नशे की तरफ में रुझान ले रहे हैं या लेते हैं तो बचें, नहीं तो फिर आपको लीवर से, किडनी से संबंधित इन्फेक्शन दे सकता है। मदिरा पान से विशेष रूप से बचें, ऐसे लोगों को मदिरा पान से बचना चाहिए, ठीक है। तो जीवन रेखा यहाँ से यहाँ तक ठीक थी। तो करीबन आपका 40 के बिफोर जीवन ठीक ठाक रहा, 40 के बाद से फिर जीवन रेखा बहुत ख़राब हो रही है धीरे धीरे। तो ऐसा कोई रोग पकड़ा आपको, ऐसी कोई समस्या आ गई आपके साथ में जो आपको काफ़ी लंबे समय तक चल रही होगी, कंटिन्यू आप लेके फिर चल रहे हैं उस परेशानी को, ये एक ऐसी कोई परेशानी आपको जनरेट हुई होगी। ये परेशानी आपके हृदय से संबंधित और आपके पेट या फिर किडनी लीवर से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, एक चीज़। दूसरा चीज़, जीवन रेखा न केवल जीवन यानी कि आयु की रेखा है, बल्कि आपकी कुल कुटुंब की भी रेखा है। तो कुल कुटुंब से संबंधित कोई परेशानी, ये भी वो चीज़ें पैरेलल लेके चलेगा रोगों के साथ में, ठीक है। ये ऐसी संभावना बनती है यहाँ पे। बाकी मंगल पे बात कर रहा था, तो बाहरी मंगल भी अच्छी स्थिति में है। ये जो जुड़ाव है इसका तो मैंने विशेष रूप से बता दिया कि ये एक अनैतिक संबंध की तरफ में इंसान को लेके जाता है। बाकी साहसी बनाता है, सेना के प्रति रुझान। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप सेना में कार्यरत हैं, मुझे पता नहीं आप किस फील्ड में हैं, अगर आप सेना, पुलिस, फौज किसी भी तरीके से साहसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति हो गई। फिर आपके लिए इसका नेगेटिव प्रभाव नहीं आएगा।
कोई पर संबंध वाली जो चीज़ें हैं वो घटना आपके साथ में फिर वो नहीं घटाएगा मंगल। आपके लिए फिर ये राजयोग कारक बनता है अगर आप उस क्षेत्र में हैं, पुलिस वुलिस लाइन में है तो, और नहीं है तो फिर ये आपको नेगेटिव इफेक्ट तो देगा ही पॉजिटिव के साथ पे। ठीक है। हाँ, ऐसे लोगों के अपने जन्म स्थान से दूर में जाकर भी, जैसे मान लीजिए आप एक सिटी में हैं, जन्मे हैं, तो हो सकता है दूसरी सिटी में भी आपका जो है ज़मीन जायदाद हो सकता है। ये ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है। मंगल अच्छा है। चंद्रमा भी काफ़ी शानदार है। चंद्रमा की तो गोलाई लेके चल रही है और चंद्रमा का उभार भी सही है। तो ऐसा व्यक्ति प्रकृति, नेचुरल चीज़ें, इन पे बहुत इंटरेस्ट रखता है और म्यूजिक से संबंधित, कला साहित्य से संबंधित चीज़ों में इंटरेस्ट रखता है। जर्नी बहुत पसंद होती है इस लोगों को, या जीवन में जर्नी बहुत करते हैं और जर्नी लाभदायी होती है। इंट्यूशन की बात करें तो इंट्यूशन अच्छा होता है। पहले से भांप जाना, कोई परेशानी आ रही है ना तो उसको पहले से भांप जाना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन यही बताता है। सिक्स सेंस एक्टिव होता है इस लोगों का। पहले से ही इनका जो बॉडी है ना, इनको इंडिकेट करता है कि कुछ अच्छा या बुरा मेरे साथ होने वाला है। ये कॉम्बिनेशन ये बनता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं शुक्र की। तो शुक्र बहुत शानदार स्थिति। ससुराल पैसे वाला, अपनी औकात से भी अच्छी पत्नी या फिर अच्छा ससुराल का मिलना, ससुराल से सुख का मिलना, सास ससुर के चहेते होना। ठीक है, ये सारे ससुराली सुख एक चीज़। दूसरा चीज़, जीवन में लग्जरीज अच्छी मात्रा में मिलना, और जितना ज़्यादा इसका फैलाव रहता है उतना ज़्यादा धन की स्थिति व्यक्ति को देखा जाता है, भौतिक सुख देखा जाता है, ऐश्वर्य देखा जाता है। तो वो भी चीज़ें अच्छी आपके हाथ में, ठीक ठाक स्थिति है, कोई परेशानी इसमें मुझे नहीं दिखाई देती है। हाँ, थोड़ा सा आपको स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में परेशानी आ सकती है, इस चीज़ को रखें। ये जो जीवन रेखा जो मैंने बताया आपको 40 के बाद की स्थिति, ये मुझे सही नहीं दिखती है। तो इसके बारे में और मैं क्या डिटेल से बोलूँ, यही बोलूँगा कि कंटिन्यू रखें, क्योंकि अभी 68 का एज है। अभी डिटेल में मैं जाके पीछे क्या झाँकूँ। आने वाली स्थिति में भी बोलूँगा थोड़ा सा परहेज में रहें। ठीक है। आने वाली स्थितियाँ बहुत और भी ज़्यादा रेखा फैलते फैलते और ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो जितना ज़्यादा हो सके फोकस रहें अपने स्वास्थ्य को लेकर। धन की स्थिति के बारे में बात कर लेता हूँ। तो देखो, धन की स्थिति, धन की रेखा इनके हाथ में बहुत शानदार है। ये यहाँ तक पकड़ लो, ये पूरी फैल के चल रही है धन रेखा। यहाँ पे देखो, ये फैल रही है यहाँ पे धन रेखा। उसके बाद में धीरे धीरे पकड़ चालू कर दी है 35-36 के एज से। फिर ये धन की रेखा में सुधार आना चालू हुआ। ये इस एज में लगभग 38-39 के एज में इनको जीवन में अचानक से प्रॉफिट हुआ होगा। राहु पर तिल का होना, अचानक से धन की प्राप्ति होती है, और वो जो प्राप्ति है वो जब निकलता है तो ब्याज के साथ में निकल जाता है। ठीक है। ऐसे लोगों को अचानक से धन मिलता है और अचानक से धन फंस जाता है। जिस तरीके से प्राप्ति होती है उस तरीके से उसका निकास हो जाता है। ये राहु की माया है। इसको अगर इसी समय, जब प्राप्ति के समय व्यक्ति को दान धर्म में वो धन का यूज करे तो वो धन रुकता है, अदरवाइज वो नहीं रुकता है। एक विशेष बात आती है इसमें राहु पे, है ना। तो ये है, ये ऐसी स्थिति जनरेट करती है। जीवन में धन का फंसना, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती है। तो ये जो एज है ना आपका, ये एज 52-55 के आसपास के एज में, क्योंकि एक डाउनवर्ड लाइन नीचे जाती हुई दिखाई देती है, तो ये कहीं इस एज में आपके प्रभाव दिखाया होगा। अब ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा अंदेशा लगता है इस एज में हो सकता है आपका धन फंसा होगा, कहीं ऐसी स्थिति बन सकती है। अदरवाइज लेकिन जो भी है उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा आपकी आर्थिक स्थिति पर, क्योंकि अच्छी स्थिति है धन रेखा। उसके बाद निरंतर देखो, धीरे धीरे बढ़ती बहुत शानदार स्थिति में अप टू एंड चल रही है। धन रेखा में कोई परेशानी नहीं। तो धन दौलत ठीक ठाक है, संतुष्ट हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है आपके हाथ में धन दौलत तो आपने अच्छा कमाया जीवन में। जैसे जैसे 36, मैंने पहले ही कहा, शनि का जो बात आपको 36 के बाद में जीवन में आपका संचय होता गया, आपकी इच्छाएँ पूर्ण होती गई, जो भी आपने ड्रीम पाला है उसको अचीव किया आपने, और लग्जरीज आपके जीवन में ऐड होती चली गई। ठीक है। बस अभी आप ध्यान रखना है आपको यही है कि आपको हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ये जीवन रेखा बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ठीक है। खास करके हृदय से संबंधित, लीवर किडनी से संबंधित और शुगर से संबंधित 3 जगह पे ज़्यादा आपका अलार्मिंग है।
ठीक है, ये 3 जगह को विशेष रूप से ध्यान रखना। डाइजेशन आपका कमज़ोर है, डाइजेशन कमज़ोर होने से गैस की शिकायत आती है, तो पानी का सेवन ज़्यादा करें। मंगल वैसे भी अच्छा है, तो आपको अग्नि तत्व प्रधान है, शुक्र मंगल दोनों तेज है, तो आपको ज़्यादा मांस मछली से बचना चाहिए। लाइट भोजन करें, जल्दी पचने वाली भोजन करें, और पानी जितना ज़्यादा हो सके पिएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम आपको सताएगा। चंद्र शुक्र लेवल में आने से भी गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, जल से संबंधित तकलीफ, जलोदर रोग ऐसे लोगों को होते हैं। ठीक है, तो पानी का सेवन करें, पानी बना के रखें, और अग्नि तत्व तो कम करें, ज़्यादा मसाले मिर्च की तरफ में न जाएं, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये था आपके हाथ का पूर्ण रूप से एनालिसिस। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और जो आप देख रहे हैं, जो व्यूअर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको लगता है कि मुझे दोबारा सुनना चाहिए, मेरे एनालिसिस करने का तरीका आपको सही लगता है, तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।